हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपनी किसी भी इमेज को ड्रीम फोटो इफेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त आप देख सकते हैं, मैं आपको इसका ओरिजिनल इमेज दिखाता हूँ। ये देखिए, बिफोर एंड आफ्टर। तो किस तरह से हम ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। ड्रीम फोटो इफेक्ट के लिए आप कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। सेम सेटिंग्स के साथ आप ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके इमेज का अगर रेजोल्यूशन 150 है तो आप सेम रिजल्ट्स देख सकते हैं जो कि इस वक्त मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अपने इमेज का रेजोल्यूशन देखने के लिए आप यहाँ से जाएंगे इमेज में और यूज़ कीजिए इमेज साइज़। यहाँ आने के बाद आप यहाँ इसकी विड्थ और हाइट भी, यानी इसका साइज़ भी देख सकते हैं और यहाँ पर आप इसकी रेजोल्यूशन भी देख सकते हैं। अगर आपकी रेजोल्यूशन यहाँ पे 72 है तो आप इसको 150 कर सकते हैं और इमेज का साइज़ आप अपने मुताबिक इसको कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसको साइज़ को ओके करने के बाद सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ से इसकी एक कॉपी बनाएंगे। आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+J प्रेस कीजिए और इस लेयर की एक कॉपी बना लीजिए। कॉपी बनाने के बाद हम यहाँ से स्मज टूल सेलेक्ट करेंगे। आप ये देखिए, टूल बार में यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपको मेन पे ना दिख रहा हो तो यहाँ ड्रॉप डाउन पे आपको स्मज टूल दिख रहा होगा। स्मज टूल सेलेक्ट कर लीजिए। इसके साइज़ को हम बाद में भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ फ़िलहाल मैं 20% रख रहा हूँ, नॉर्मल मोड पे होना चाहिए। अब हम यहाँ से इसको, ये देखिए, यूँ स्मज टूल अप्लाई करेंगे। आप देख रहे होंगे इस तरह से इसके एजेस से बिल्कुल इसके स्मज टूल को अप्लाई करते जाएंगे, यानी पेंट करेंगे। देखिए, इस तरह चारों तरफ से करते जाएंगे, बिल्कुल एजेस से। इस तरह स्मज टूल अप्लाई करने के बाद अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। इसके लिए आप इस आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से यूज़ करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ से जाएंगे फिल्टर में और यूज़ करेंगे फिल्टर गैलरी। यहाँ फिल्टर गैलरी में आने के बाद डिस्टॉर्ट के इस फोल्डर में आप देखेंगे डिफ्यूज ग्लो के नाम से ऑप्शन है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यूज हम इनको देखेंगे, साथ साथ आप यहाँ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। मैं जूम आउट कर देता हूँ, ये देखिए। अब आप यहाँ ग्रेनिनेस में 1 के आसपास देंगे। ग्लो अमाउंट आप 4 to 5 रखिएगा। आप इसको कम या ज़्यादा करने के बाद भी देख सकते हैं आपका इमेज किस तरह दिख रहा है। जहाँ आपको बेहतर लगे आप वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर अमाउंट में मैं यहाँ 20 रखूँगा और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब हम फिर से जाएंगे फिल्टर में और इस बार हम यूज़ करेंगे लेंस करेक्शन। यहाँ इस विंडो में आने के बाद आप इस कस्टम वाले टैब पर क्लिक कीजिए और यहाँ आप नीचे देख सकते हैं विग्नेट, इसकी अमाउंट को हम -100% कर देंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे ब्लैक एंड वाइट। यहाँ इस वाले पैनल में आने के बाद आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। इसका ये फ़ायदा होगा, आप जिस एरिया से भी इसको ड्रैग करेंगे, ये देखिए, अगर मैं लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करता हूँ तो वो उस एरिया की वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा करेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए, मैं यहाँ क्लिक करूँगा और लेफ़्ट की तरफ लेके जाता हूँ, ऑलमोस्ट इतना रखूँगा। इसी तरह आप अपनी इमेज के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिए। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ एक और इसको थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, ऑलमोस्ट इतना। मुझे थोड़ा डार्क करना है इस इमेज को, ऑलमोस्ट इतना करूँगा और इसके बाद आप यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। अब हम फिर से जाएंगे यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार हम यूज़ करेंगे लेवल्स। यहाँ इस पैनल में, लेवल्स के पैनल में आने के बाद आप इस मिड टोन वाले स्लाइडर को राइट की तरफ लेके जाएंगे। ऑलमोस्ट मैं इसको रखूँगा 0.80 के आसपास और इसके बाद आप इसको भी बंद कर दीजिए। मुझे ये इमेज में ब्लैक एरिया ज़्यादा दिख रहा है। इसको बेहतर करने के लिए मैं ब्लैक एंड वाइट लेयर पर डबल क्लिक करूँगा और फिर से इस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद इस एरिया से मैं ड्रैग करूँगा। मुझे थोड़ा सा इसको ब्राइट करना है, ये ज़्यादा ब्लैक हो गया था, ये देखिए, ऑलमोस्ट इतना करूँगा और इसके बाद आप यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। लास्ट स्टेप में हम यहाँ पे एक न्यू लेयर ऐड करेंगे टॉप पे। इसके लिए आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे ये देखिए न्यू लेयर ऐड हो चुकी है। इसमें मुझे वाइट कलर फिल करना है जो कि मेरा बैकग्राउंड कलर है। मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl बैक स्पेस प्रेस करूँगा। ये देखिए, इसमें वाइट कलर फिल हो चुका है। अब हम इसकी ब्लैंक स्पेस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ आने के बाद आप इनर ग्लो को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, हम इनको देखेंगे। सबसे पहले ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल, ओपेसिटी 100% होनी चाहिए, नॉइज़ हम 0 रखेंगे। कलर पिकर पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप ब्लैक कलर चूज़ कर लीजिए जो कि मेरा पहले से ब्लैक है। टेक्निक्स में आप सॉफ्टवेयर रखेंगे, सोर्स को आप एज रखेंगे, चॉक्स में आप 15% रखेंगे, साइज़ को आप 70 to 75 पिक्सल्स रख लीजिएगा। कॉन्टूर पे इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से लीनियर फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लीजिए। रेंज को आप 50% रखेंगे
और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। आप नॉर्मल पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई। अब आप देख सकते हैं हमारा ड्रीम फोटो इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। इस तरह ये सिंपल सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद आप अपने किसी भी इमेज पर इस तरह के इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का छोटा सा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।